2024 के लिए अभी से सरगर्मी तेज हो चली है और आज से 2 दिन के लिए नीतीश की पार्टी की पटना में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश की भूमिका क्या होगी इस पर फैसला होगा। बैठक के बाद 5 सितंबर को नीतीश दिल्ली भी आ रहे हैं। नीतीश दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे। 8 सितंबर को शरद पवार के साथ भी नीतीश की बैठक होनी है। तो 2024 की सरगर्मी किस तरह से तेज हो गई है, बिहार में इसकी बानगी देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी नीतीश विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर 2 दिन के लिए नीतीश की पार्टी की पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उसके बाद दिल्ली आएंगे। 5 सितंबर को नीतीश दिल्ली आ रहे हैं और यहां विपक्ष के नेताओं के साथ उनकी बैठक होनी है। साथ ही 8 सितंबर को शरद पवार के साथ नीतीश की बैठक होगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार राष्ट्रीय पटल पर क्या भूमिका उनकी होने जा रही है, इसे लेकर लगातार एक के बाद एक कई बैठकें। नीतीश काफी एक्टिव मोड में है। पार्टी की बैठक फिलहाल 2 दिन तक होनी है और उसके बाद फिर दिल्ली आ रहे हैं, जहां पर विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे। शरद पवार से भी मिलने का उनका कार्यक्रम। तो नीतीश 2024 की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं मणिपुर में उनकी पार्टी के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद जेडीयू लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। अब बीजेपी ने पलटवार किया है। सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि नीतीश पीएम के उम्मीदवार भी नहीं बन पाएंगे। मणिपुर में 5 जदयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इससे साफ तौर पर बीजेपी वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। जो सुशील मोदी हैं, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि अरुणाचल प्रदेश मणिपुर के बाद अब जल्द ही वो बिहार को भी जदयू मुक्त कराएंगे। सर, आपने ट्वीट करके काफी ज्यादा खुशी जाहिर की और कहा कि जल्द ही आप बिहार को भी जदयू मुक्त करा देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बिहार को हम करा देंगे। हमने कहा कि लालू यादव बहुत जल्द बिहार को जदयू से मुक्त करा देंगे। और देखिए, आज उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है और बैठक शुरू होने की पूर्व संध्या पर उनके पार्टी में रिवोल्ट हो गया। और चूंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी से गठबंधन तोड़ा, इस नाराजगी में, इस रिएक्शन में मणिपुर के 5 विधायकों ने बीजेपी में शामिल हो गए और जेडीयू से नाता तोड़ दिया। तो ये तो उसका रिएक्शन है और उन्होंने ये संदेश दे दिया कि नीतीश, ये आपका निर्णय गलत था और इसलिए वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। और देखिए, कुछ दिन पूर्व अरुणाचल का भी एक एमएलए और बीजेपी में शामिल हो गया था। तो और ये करेंगे खरीद फरोख्त। हम क्यों खरीद फरोख्त करेंगे भाई? हमको क्या जरूरत थी उनको खरीदने की? और आपके एमएलए इतने कमजोर है कि बिकाऊ है कि कोई पैसे से खरीद लेगा। लेकिन आपका जो निर्णय था वो सही निर्णय नहीं था और इसी प्रतिक्रिया में लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब 3 राज्यों में जो राज्य पार्टी का आपको दर्जा था, अब वो केवल बिहार तक सीमित रह गया और बहुत जल्द जनता दल यू को राजद तोड़ देगा। हम नहीं तोड़ने वाले, वो तोड़ देंगे। क्योंकि लालू यादव की पार्टी के पास समर्थन में 114 विधायक हैं, केवल 5-6 और चाहिए। स्पीकर उनका अपना है और अब नीतीश जी के बाद उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। सहयोगी पुराने नेता उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बीजेपी जदयू को बर्बाद करने में लगी हुई है, हम हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अरे भाई, ये तो कह रहे थे कि जदयू को बीजेपी तोड़ना चाहती थी, आज तक कोई प्रमाण नहीं दे पाए। आज 1 महीना हो गया कि बिहार में बीजेपी तोड़ना चाहती थी जदयू को, तो कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण, कोई ऑडियो, कोई वीडियो आज तक तो ये प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो लालू के साथ जाना था तो कोई न कोई आरोप लगा रहे हैं। हम क्यों तोड़ेंगे? हमने आज तक किसी राज्य में किसी को तोड़ा नहीं है, हम तोड़ने में विश्वास करते हैं। लेकिन कोई अगर आना चाहेगा तो हम कैसे रोक लेंगे उनको? और ये तो जदयू के लोग थे जिन्होंने पिछले 15 साल में कई बार राजद, कांग्रेस के लोगों को तोड़ने का काम किया है। हम तोड़ने की राजनीति में विश्वास नहीं करते। सर, लल्लन सिंह कह रहे हैं बीजेपी बौखलाई हुई है, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव की ज्यादा टेंशन है। टेंशन हमको कि उनको टेंशन? उनकी पार्टी विलीन हो गई मणिपुर में और अरुणाचल में। और देखिए, जनता दल यू बिहार में या तो उसका राजद में विलय होगा या पार्टी विलीन हो जाएगी। तो विलय या विलीन, यही 2 विकल्प जदयू के पास है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो देखिए, जिस तरीके से अब जेडीयू का ये कहना है कि नीतीश की ताकत क्या है, ये 2024 में बीजेपी को पता चल गया है। बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए जेडीयू के विधायकों को तोड़ रही है। अरुणाचल में या मणिपुर में
हम जो भी सीट वहां जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते, और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हराकर चुनाव जीता है। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म निभा रहे थे, और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और एक को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ, और प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों की परिभाषा बदल रहे हैं। जहां धन बल का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सदाचार है, और विपक्षी पार्टियां अगर 2024 के चुनाव को लेके अगर एक मंच पर आ रही है तो वो भ्रष्टाचार है। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें। 2024 में जुमलेबाज जो हैं वो विदा होने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।